नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाईचारे का त्योहार, रंग का त्योहार आपने मनाया, मैंने मनाया, पर होली तो होली खत्म हो गई। होली होली, लेकिन क्या सच में जो भाईचारे का प्रतीक है होली त्योहार, वो भाईचारा आज कायम होता दिखा क्या? या समाज में दरारें साफ दिखी? भाईचारा नहीं, तलखी, दुश्मनी, नफरत का बाजार भी सजता दिखाई दिया क्या? अब यह संयोग था, यह हर रोज तो होता नहीं है, हर बार होता नहीं है कि शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन ही होली का पर्व, यह त्योहार आया। और रमजान का महीना है, जुम्मे की नमाज मुसलमान भाइयों के लिए भी बहुत पाक होती है। पर इसी से नापाक मंसूबे जो बहुत से लोगों के होते हैं, मजहब की जो सियासी दुकानदारी है, वो अफीम जो है धर्म की, वो भी चटाई गई खुलकर। और दरअसल यह सिलसिला शुरू हो गया था 6 मार्च से ही, और शुरू किया एक अदने से पुलिस अधिकारी ने, सर्कल ऑफिसर संभल का अनुज चौधरी, कि साल में होली एक बार आती है, जुम्मा तो 52 बार आता है। होली से दिक्कत है तो घर से बाहर मत निकलो, रंग लग जाए तो वो हिस्सा ही कटवा दो। यहां तक एक पुलिस अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बरकरार रखना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, समुदाय धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, पर कहा, और सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी। उसके बाद तो पूरे रास्ते ही खुल गए, उससे पहले ही खुलने लगे थे। यह 6 मार्च का बयान। 7 मार्च को सतीश गौतम, अलीगढ़ से बीजेपी सांसद, उन्होंने ताल ठोकी कि एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो हर हाल में होली मनाई जाएगी। किसी ने रोका नहीं था तब तक, यह नहीं कहा था नहीं होली नहीं मनाई जाएगी, हर साल मनती है भाई वहां होली, पर नहीं, होली मनाएंगे। और मारपीट करने कोई आया, किसी ने रोकने की कोशिश की तो ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, मतलब जान से मारने की धमकी दे दी। और फिर 10 मार्च को जो अनुज चौधरी ने कहा, और तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था बिल्कुल ठीक बोले हैं, बोला है अनुज चौधरी। तो 10 मार्च को बीजेपी के विधायक बिहार में हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने भी यही बात कही कि 52 आते हैं जुम्मे तो, और हिंदुओं को होली मनाने दे, रंग से आपत्ति है तो घर में रहें वरना पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान का एंगल भी आ गया। अब इसमें बीजेपी के लिए दिक्कत थोड़ी पैदा कर दी, और जेडीयू के लिए भी। जेडीयू को समझ नहीं आया, कहें तो क्या कहें। पहले दिन तो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कार्यक्रमों में आ भी रहे थे, उसके बाद आने से मना ही करने लगे, हाथ जोड़े कि भैया हमें क्यों फंसा रहे हो। नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता वो कहीं हाशिए पर जाती दिखी, मुंह पर ताले लग गए, दही जम गई। पर अंजुम आरा, दरभंगा की मेयर, जेडीयू की हैं, उन्होंने कहा 2 घंटे होली खेलने पर रोक लगे। होली 2 घंटे के लिए रुक सकती है, नमाज का समय आगे नहीं बढ़ सकता। फिर बाद में माफी मांगती फिरी। ये ताली जो है ना, एक हाथ से नहीं बजती है। फिर रघुराज सिंह, बीजेपी के मंत्री उत्तर प्रदेश में, वो तिरपाल को भी ले आए। इस बार तो मतलब अजब नजारा देखा, मैंने तो नहीं देखा था, इतनी मस्जिदों पर तिरपाल, तिरपालों से वो ढकी गई। तो रघुराज सिंह ने कहा रंगों से बचने के लिए तिरपाल का हिजाब पहने, कि अरे मस्जिदों पर लगाते हो कई बार, हिजाब ही पहन लो तिरपाल का। और जो व्यवधान पैदा करेंगे वो यमराज के पास नाम लिखवा लें। ये मंत्री हैं।
और एक और मंत्री संजय निषाद अहम घटक हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं जिन लोगों को रंगों से परहेज है वो घर नहीं देश छोड़कर चले जाएं। ये बहुजन आंदोलन की पैदाइश है संजय निषाद। अब इसमें मौलाना साजिद रशीदी, अब यहां पर न जाने कितने धर्मगुरु भी पैदा हो जाते हैं, अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। सारे फरमान मुसलमानों के लिए ही क्यों, मुसलमानों की खामोशी का फायदा ना उठाएं। हर कोई अपनी दुकान चलाने पर जोर देता दिखाई दे रहा है क्या कि 2 मिनट की सुर्खियां बटोर लो, धार्मिक उन्माद फैला दो, भाईचारे को तबाह कर दो, तहस नहस कर दो। यही सबकी मंशा दिखाई दे रही है क्या? ऐसे ऐसे विधायक जिनको मैं नहीं पहचानता, बहुत लंबे समय से मैं पत्रकारिता में हूं, आम आदमी तो जानते ही नहीं, उनके सूबे के उनके हल्के के लोग जानते होंगे, बाकी देश का आदमी जानता ही नहीं। एक के बाद एक। अब ये नापाक है होली का रंग, उसमें गंदा गटर का पानी होता है। खलीलुर रहमान कोई सचिव हैं रजा अकेडमी के, ऐसे ऐसे सिर फिरे दोनों तरफ के। इस रंगों के उत्सव में खलल डालते दिखाई दिए, और कि मुसलमान तो रंग विरोधी हैं, होली विरोधी हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि होली को ईद ए गुलाबी और आब पाशी भी कहते हैं। मुगल, सारे मुगल बादशाह सिवाय औरंगजेब के, वो होली मनाते थे। अकबर तो आगरा के अपने किले में बाहर आकर आम आदमियों के साथ भी होली खेलते थे। तुजुके जहांगीरी में जहांगीर का वर्णन किया गया है, और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। जहांगीर होली खेल रहे हैं नूरजहां के साथ, अपनी बेगम के साथ, और शाहजहां के जमाने में इसे ईद गुलाबी आबपाशी भी कहा जाता था। बहादुर शाह जफर ने, आखिरी बादशाह मानते हैं उसे मुगल बादशाह, बाकायदा एक गीत लिखा होली पर, क्यों मुंह पे मारी रंग की पिचकारी, देख कुंवर जी दूंगी गारी। मुगल बादशाह। और आज की नई पौध जो है उनके सामने कुछ ऐसा विकृत सच, हकीकत से कोसों दूर पेश किया जा रहा है कि मुसलमान तो होली खेलते ही नहीं। बाबा बुले शाह, सूफिज्म, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, और होली के तो इतने गीत हैं कि बताते बताते आदमी थक जाए। पर क्या ये जहरीली बोली, होली तो होली, ये नफरती बोली आज थम जाएगी क्या? इसका भी दहन हो जाएगा क्या? या ये एक कड़वी हकीकत है और ये आने वाले दिनों में इसकी गूंज और सुनाई देने वाली है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भाईचारे का त्योहार, ये मैंने कई बार अपने इस संबोधन में इस शब्द का इस्तेमाल किया, बना नफरत का बाजार। और होली तो होली, थमेगी जहरीली बोली। और चर्चा में आज मैंने देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को ही न्योता दिया है, कोई नेता नहीं।